Hello friends, in this video I will explain the poem A Roadside Stand written by an American poet Robert Frost. पोएम ए रोडसाइड स्टैंड पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक इलॉजिकल सोसाइटी यानी कि असंगत समाज की एक बर्निंग एनालिसिस या प्रखर विश्लेषण है जहां धनी और गरीब लोगों के बीच बड़े पैमाने पर विभाजन है। इसीलिए पोएट वंचित गरीबों के जीवन गंभीर सहानुभूति और मानवता सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पोएम गरीब वंचित लोगों के जीवन से संबंधित है और भी पोएट गांव के लोग या कंट्रीसाइड पीपल के संघर्षरत जीवन को शहर में रहने वाले सेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील लोगों के जीवन के साथ तुलना कर रहा है। यहाँ तक कि शहर में रहने वाले लोग सड़क किनारे खड़े लोगों के कठोर स्थिति पर सोचने के लिए भी झंझट नहीं उठाता। अब चलिए पोएम के बारे में डिटेल्स जानते हैं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played, "It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint." Shade means छत, spade means move quickly शीघ्रता से, पैथेटिकली प्लेड मीन्स उद्वेगपूर्वक प्रार्थना करना, डोल ऑफ ब्रेड मीन्स ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड खैरात, देन सिंकिंग मीन्स डूबना, विदरिंग फेंट मीन्स एंथुसियाज्म मूर्छित होना। इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जिस रोड पर बहुत गाड़ियाँ चलती है उस रोड के किनारे रहने वाले गरीब किसानों अपनी छोटे घरों के आगे छोटी छोटी दुकान लगाते हैं ताकि अपना प्रोडक्ट सेल कर सके और अच्छा सेल होने के लिए ये लोग उद्वेगपूर्ण प्रार्थना करते हैं। ये लोग किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, हालांकि अपनी मेहनत के बदले कुछ कैश पैसे कमाना चाहते हैं। The flower of cities from sinking and withering faint means शहर के वो लोग जिसके पास पैसे होते हैं और जिसके कैश शहरों को इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि शहर के लोगों को मूर्छित नहीं होने देते। The police traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that, with n turned wrong and s turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver words, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? Police traffic means चमकदार गाड़ियाँ, लैंडस्केप मेयर्ड मीन्स नेचुरल ब्यूटी को खराब करना, आर्टलेस पेंट मीन्स बेढंगा पेंट, वाइल्ड बेरीज मीन्स जंगली जामुन, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश मीन्स सब्जियां लाइक पम्पकिन्स और समर येलो स्क्वाशेस। गो अलोंग मीन्स आगे बढ़ना। पोएट कहते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई भी पासरबाई यानी कि चमकदार गाड़ियाँ चलाने वाले आगे जाने के लिए आते हैं और इसीलिए किसानों के दुकानों के सामने रुकते नहीं। अगर कोई कभी कभी थोड़ी समय के लिए रुकते भी है तो
दुकान में रखा हुआ किसानों के वुडन कंटेनर्स में रखा हुआ जंगली जामुन और सब्जियां पर ध्यान नहीं देते। वो लोग नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं। वो लोग सोचते हैं गरीब किसानों बेढंगा पेंटेड साइनबोर्ड लगाकर उस जगह के नेचुरल ब्यूटी को खराब करते हैं। कारण रोड साइड दुकानों का ओनर इलिटरेट होने के नाते एस और एन इन्वर्टेड यानी कि उल्टा साइन पोस्ट लगाया। गरीब किसानों सोचते हैं अगर उन लोगों के पास पैसे हैं और उसे खैरत में देना चाहते हैं तो उन्हें वैसा खैरत नहीं चाहिए। अच्छा तो है वह अपना पैसा अपने पास ही रखे और आगे बढ़े। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. Scenery means नज़ारा, ट्रस्टिंग sorrow means दुख पर भरोसा करना, एक्सपांड मीन्स विस्तार। पोएट कहते हैं कि उनको नेचर के हानि के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है। पोएट का कंप्लेंट है उस गरीब किसानों के भरोसे का जो शहर के पैसों को अपना सामान सेल करके अनुभव करना चाहता है। ये लोग कितने आशा से दुकान लगाते हैं ताकि शहर के लोगों के जैसा पैसा कमाकर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बना सके और इन लोगों के जीवन भी ऐसा हो जाए जो अक्सर फिल्मों में दिखाए जाते हैं। लेकिन ऐसे गरीब लोगों का अनुभव कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड पावरफुल पीपल ने उससे छीन लिया है। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to shoot them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Pitiful means रहमदिल, mercifully दयापूर्वक, beneficent means generous परोपकारी, beast of prey means शिकार के जानवर, swarm means group भीड़ and shoot means शांत करना। एक न्यूज़ में कहा गया इस गरीब किसानों के लिए एक नया रीलोकेशन प्लान बनाया जाएगा। लेकिन पोएट का कहना है गरीब किसानों को शहर का जैसा जिंदगी देगा बोल के उन सेल्फ इंटरेस्टेड पावरफुल लोग उन लोगों को फोर्सफुल्ली अपना ज़मीन से उठा देंगे और शहर के थिएटर्स एंड मॉल या स्टोर के पास एक लिमिटेड लाइफ जीने के लिए व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कोई यह सोचते नहीं है कि उन लोग शहर के नए स्थान में कैसे पेनफुल्ली स्ट्रगल करके अपने आप को एडजस्ट करेंगे और अंत में इतना बड़ा एक परिवर्तन उन लोगों के लिए दुख लेकर आएगी। उन लोगों के सरल जिंदगी ख़त्म होता जाएगा। उन सेल्फ इंटरेस्टेड पावरफुल लोग गरीबों के
रात के नींद खराब करके खुद सोएंगे और उन लोगों को सोना सिखाएंगे। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squall of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. Childish means behaving like a foolish bachkana. Longing in vain means व्यर्थ लालसा करना. Lark means घूमना. Squall means a loud high-pitched sound, चीखना. Plow up grass means to turn over the grass surface, घास की जुताई. The yard means आंगन. पोएट को कभी कभी ये सब सहन नहीं होता और गांव के गरीब किसानों के काम को बचकाना और व्यर्थ बताते हुए कहते हैं कि इससे शहर के सेल्फ इंटरेस्टेड पावरफुल लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. उन गरीब लोग सारा दिन खिड़कियों के पास सामान सेल करने की आशा में बैठा रहता है, लेकिन कोई भी शहर के गाड़ी वाले उन लोगों के दुकान में से सामान खरीदते नहीं. हजारों सेल्फिश गाड़ी वालों बिना रुके दुकान के सामने से गुजर जाती है. उनमें से कुछ ही अपनी स्वार्थ के लिए रुकते हैं. एक गाड़ी वाला रुकता है सामान की कीमत जानने के लिए, और एक रुकता है गाड़ी को बैक करने के लिए, और एक रास्ता पूछने के लिए. And another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. They had none. Didn't it see? एक गाड़ी वाला गाड़ी की फ्यूल के लिए गैस के गैलन मांगता है. ये सब देखकर गांव के किसानों का दिल टूट जाता है और क्रोध भी आता है कि क्या उन गाड़ी वालों को दिखाई नहीं देता कि वो लोग क्या बेच रहा है. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the shed, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Scale means स्तर. Requisite means जरूरत. Spirit means आत्मा. Sen means स्वस्थ. पोएट यह सोचकर बहुत दुखी है कि शहरों के लोगों के बिजनेस के पैसे और उनके उन्नति से गांव के गरीब किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ, और पूरे देश की यही कंप्लेन यानी कि शिकायत है. पोएट चाहते हैं कि अगर कोई इन लोगों के कष्ट को एक झटके या स्ट्रोक में दूर कर देंगे तो वह बहुत खुशी होंगे. और फाइनली जब नेक्स्ट डे उन सब उनके पास आएंगे, उनके उन्नति को देखकर पोएट का दुख दूर हो जाएंगे. Now go to the description box for questions answers.